ठीक है, ओके। नाउ अब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लियर है। सपोज फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ जगह प्रिंसिपल बोलते हैं, या फंडामेंटल्स या ऑफ मैनेजमेंट, या क्लियर, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, या फंडामेंटल्स ऑफ आईटी। कुछ लोग जो कंप्यूटर साइंस में हैं वो फंडामेंटल्स आईटी पढ़ रहे हैं, जो क्लियर, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, या MIS। तो जो भी आपका सब्जेक्ट फंडामेंटल मैनेजमेंट है, आपका सेमेस्टर एग्जाम हुआ 100 मार्क्स से हुआ, क्लियर है, ओके। तो जाहिर सी बात है द मिनिमम मार्क्स क्या होगा, किसी के भी 0 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स विच अ स्टूडेंट कैन गेट इज व्हाट 100, क्लियर है। आई रिपीट, मिनिमम है 100 और मैक्सिमम है क्या है 0, सॉरी, मैक्सिमम 100। तो आपका लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 100, क्लियर। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ग्रुप्स ऐसे बनाना है कि 0 से 10 मार्क्स में कितने लोग पाए, 10 से 20 में कितने लोग पाए, 20 से 20 मार्क्स रेंज में 20-30 में कितने लोग पाए, एंड सो ऑन। तो मेरा जो क्लियर है, आर गेटिंग इट, फाइन। तो आपका देखिए ध्यान से, तो इफ आई से दैट आई हैव टू मेक 10 क्लासेस, तो व्हाट विल द इंटरवल साइज? इंटरवल साइज नथिंग बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर वैल्यू है अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। आई रिपीट, तो नंबर ऑफ क्लासेस, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ क्लासेस मान लीजिए इज के, मान लीजिए के क्लासेस हैं। तो व्हाट इज द क्लास इंटरवल? तो ये जो हमने क्लास विथ और क्लास इंटरवल, अभी मैं समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा एक डिटेल एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो कुछ बुक्स में विथ को बोलते हैं आई, तो कुछ बुक्स में बोलते हैं एच, ठीक है। तो कुछ किताबें आप आई देखेंगे, कुछ में एच। तो लेट्स टेक आउट आई, क्लियर। सो द क्लास इंटरवल की लेंथ क्या होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, अपॉन क्लासेस मुझे कितने बनाने हैं के, क्लियर है। तो यहां पे मेरे एग्जांपल में मान लीजिए मुझे के, सपोज अब जस्ट एग्जांपल है, सपोज के इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आई की वैल्यू देखो, आई क्या होगा 100 माइनस 0 अपॉन 10। इसका मतलब जो क्लास इंटरवल है, क्लियर, उसकी विड्थ क्या रखिए 10। तो अब आप बताइए क्लास लोएस्ट वैल्यू क्या है 0। तो मेरे क्लासेस हर क्लास की विड्थ कितनी रखनी है, हर क्लास की विड्थ कितनी रखनी है 10। तो मेरे क्लासेस बनेंगे क्या, क्लियर है। आई रिपीट, एक बात देख लीजिए, मिनिमम मार्क्स जो टेस्ट की एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स 0 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ये आपका क्या है u, और ये आपका जो u ये है लोअर लिमिट, ठीक है। l क्या है 0, u क्या है 100, तो क्लास विड्थ, तो क्लास इंटरवल क्या होगा u माइनस l अपॉन k क्या है नंबर ऑफ क्लासेस। इन माई एग्जाम्पल अगेन लेट द नंबर ऑफ क्लासेस बी 10, देन व्हाट इज द क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल की विड्थ क्या होगी 10। तो सो अब आप बताइए इसका मतलब क्लासेस कैसे बनेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है बताइए 0, और क्लास की विड्थ क्या है 10। तो क्या होगा क्लास बनेंगे 0 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50, then 50 to 60, then 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and the last class maximum limit value क्या है 90 to 100। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब अगर इस टाइप का डेटा है, मान लिया आपका इस टाइप का डेटा है, तो 0 to 10 मार्क्स है में इतने लोग हैं एंड सो ऑन। अब इस टाइप के डेटा को के लिए एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्लियर है, फाइन। तो ये मैंने क्लास इंटरवल दिया। नाउ सो आई जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ओके। सो दिस इज 0 से 10, आई रिपीट, क्लियर, 10 से 20। मैं अब एक बता रहा हूँ क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का सिंपल एवरेज,
अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 और लेट मी टेक दिस क्लास 10 to 20। तो इसका क्लास मार्क क्लास मार्क जिसको हम x से डिनोट करेंगे, जो अभी हम x ले रहे थे वेरिएबल, क्लास मार्क डिनोटेड बाय सिंबल x। तो x क्या होगा इन दिस फॉर द क्लास 10 to 20। तो इसका मुझे x निकालना है कि x क्या होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब मुझे x निकालना है, क्लास मार्क। तो व्हाट इज फॉर क्लास 10 to 20, ठीक है। तो x क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है इसकी बताइए, लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20 अपॉन 2 कितना होगा 50। क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लियर समझ आया। इसका मतलब एक चीज क्लियर है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, चलिए अब आप लोग खुद ही कर सकते हैं 10 to 20 में 2-3-4 क्लासेस लिख देता हूँ, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लियर है। एंड नाउ दिस इज माई क्लास इंटरवल, शुड आई रब दिस, ओके ध्यान से देखिएगा। So this is my class interval which is called as class interval, CI means class interval, and then class mark, class, एक मिनट क्या बोलते हैं इसको, क्लास मार्क। क्लास मार्क इज व्हाट, अपर, जिसको हम सिंबल x से डिनोट कर रहे हैं। अब बताइए आप मुझे, क्लियर है एंड फाइन। तो क्या होगा 0 + 10/2 कितना होगा 5, 10 + 20/2 कितना होगा 15, यहाँ गया 20, 30 कितना होगा 50/2 25, 35, 45, yes or no? So this is how you obtain the class mark, because फॉर्मूला क्या था मीन का, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मीन का। देखिए क्यों हम ये क्लास मार्क निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, समेशन f × x अपॉन समेशन f। तो ये x के लिए। अब एक छोटी प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये डेटा ही ऐसा है, क्लियर, क्लास मार्क ये रहा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं ये बता रहा हूँ कितने लोग हैं जो ये मार्क्स पाए। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसको बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी f। सो सपोज दैट दे वर 8 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स इन द रेंज ऑफ व्हाट 0 to 10, क्लियर। तो 10 to 20 में मान लीजिए सपोज अनदर 12 स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है। 20 to 30 में आई हैड गॉट अबाउट 15 स्टूडेंट्स, 30 to 40 आई हैड गॉट अबाउट 32 स्टूडेंट्स। ध्यान देखिएगा, क्लियर, ध्यान से देखिए, क्लियर, समझ आ रहा है। एंड सपोज 40 to 50 I had got about 13 students. Clear? And let me draw you lines so that visibility, clarity आपके लिए आसान हो जाए। Now, अब मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये यहाँ पे। तो बताइए फ्रीक्वेंसी का कॉलम कौन सा है, मैं टिक कर रहा हूँ, यही तो है, ठीक है। समझिए ध्यान से। सो 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 8। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 12, 20 30 मार्क्स पाने वाले 15, 30 से 40 मार्क्स पाने वाले 32, 40 50 13। तो व्हाट इज समेशन f, टोटल फ्रीक्वेंसी 8 + 12 20 + 15 35 32 67 13 80, yes or no? And now the fourth column f multiplied by x, ये तो है f multiplied by x, f multiplied by x, क्लियर है, फाइन। तो f × x क्या है, 5 × 8 कितना होगा 40, 15 × 12, देखिए ध्यान से, क्लास मार्क x मतलब क्लास मार्क है। तो 5 × 8 40, 15 × 12 कितना हो गया 180, 25 × 15 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो गया 375। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक, या फाइन, गॉट इट। 35 मल्टीप्लाइड बाय
what 32, okay, 1120. 45 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये आपका आएगा 585. क्लियर है? नाउ लेट्स टोटल अप. 220, 595, 595, 600, 1715, 1715 and 522, 15, 2300. Let's see. 00550, ठीक है, 1 कैरी, 1 4 5 8 13, 7 20 222 830, ठीक है, 0 3 कैरी, 3 1 4 3 7 1 8 5 13, 3 carry and 1 1 2. Yeah, it's right. Clear? Therefore arithmetic mean x bar is what? Sigma fx upon sigma what? F, which is nothing but my n. Clear? तो जिसको हम n से बोलते हैं, n से भी तो कुछ किताबें लिखते हैं सिग्मा fx upon. Anyway, तो क्या होगा? 2300 डिवाइड बाय कितने स्टूडेंट्स हैं? Number of students total 80. Clear है? If I cancel this, it is nothing but 230 divided by 8. तो क्या आएगा? 28.75. So this is the answer of my mean in a class of 80 students. There was a test conducted of 50 marks. The number of students who obtained between the marks. अच्छा, इसका मतलब क्या था? 0 to 10. अब आप देखेंगे 10 ओवरलैप कर रहा है ना. क्लियर? फाइन. ओवरलैपिंग क्लासेस. इसका मतलब मोर देन 0 और मोर बट लेस देन 10. मतलब किसी के 9.5 मार्क्स आए तो यहाँ था आएगा. 9.9 मान ली पॉइंट का भी टेस्ट है तो लेस देन 10 मार्क्स है तो इसमें आएगा. जिसके 10 मार्क्स एग्जैक्टली आ रहे हैं वो इस क्लास में ऐड किया जाएगा. मतलब तो ये जो 15 है, अरे जो आप नंबर स्टूडेंट 12 इसमें क्या है? जिसके स्टूडेंट 10 मार्क्स आए या 11 मार्क्स आए या 12 मार्क्स आए से लेकर लेस देन 20 यानी 90 मार्क्स तक मान लिया है. क्लियर? और अगर पॉइंट का तो एनीथिंग लेस देन 20 जिसके मार्क्स आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? इस क्लास में आएगा जिसके मार्क्स 20 आ रहे हैं एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द मीन. क्लियर है? फाइन. ये आप नोट कर सकते हैं आराम से. आई एम वेटिंग फॉर यू. अच्छी तरह समझ लीजिए. ये आपका क्लास इंटरवल है. ठीक है? क्लास मार्क कैसे लगेगा? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 10 plus 20 upon 2. एक आई एम जस्ट रिवाइजिंग. व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये डेटा दिया गया था. तो ये आपको डेटा, आपको जो एग्जाम में कैसे डेटा दिया जाता है, आपको मैं जो टिक कर रहा हूँ बस ये क्वेश्चन ऐसा डेटा दिया जाता है. बस तो ये 2 कॉलम दिए जाते हैं. बाकी ये आपको खुद करना है, ये आपको करना है. ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े. चलिए. ठीक. अब थोड़ा सा एक टिपिकल, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. तो मीन कैसे निकाला? सिग्मा एफ एक्स, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया. देखिए ध्यान से देख लीजिए. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे बता दीजिएगा. यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माई दिस. क्लियर? एंड दिस इज द टोटल सिग्मा एफ एक्स. व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये आपका, ये तो आपका सिग्मा एफ है और ये क्या है? सिग्मा एफ इंटू एक्स. ये 2300. ओके फाइन. ध्यान से किया. सो नाउ वन मोर, द लास्ट न्यूमेरिकल. क्लियर? बिफोर वी वाइंड अप एंड our next lecture I'll be taking weighted mean, median, mode and so on. Now एक डेटा है height less than, height in feet, height in feet. ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा है. तो यहाँ पे लिखा है less than 10 feet. ठीक है? less than 20, less than 30. I hope you are now getting it. Less than, can you please allow me to write like this? Less than this, less than this. ध्यान देखिए. तो less than 10 feet कितने ट्रीज हैं? नंबर ऑफ ट्रीज 25. less than 20 feet कितनी ट्रीज हैं? 55. less than 30 feet कितने ट्रीज हैं? 90. less than this is, now tell me, अगर less than 10 feet 25 है और less than 20 का मतलब क्या? ठीक है? 0 से लेकर 20. ये तो मोर देन 0 बट लेस देन 20 कितने हैं? 55. हाउ मनी?
55 और 0 से लेकर 10 हाइट में के बीच में कितने डेटा है 25। देयरफॉर टेल मी कि अगर 10 फीट से ज़्यादा है मोर देन 10 एंड व्हाट 10 सॉरी मोर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 20 कितने ट्रीज होंगे? आई रिपीट, ठीक है, आर गेटिंग इट? सो 10 और मोर एंड लेस देन 20, तो कितने ट्रीज होंगे बताइए? हाउ मेनी ट्रीज? 55 माइनस 25 कितना होगा? 30। आई रिपीट, बिकॉज देयर 25 trees less than 10 feet, 55 trees less than 20 feet, so the number of trees will be what? 55 minus 25, which is 30. Similarly, the number of trees in the range 20 feet से ज़्यादा हो लेकिन 30 feet से कम हो। क्लियर है? तो ये क्या होगा? 90 माइनस 55। तो इन सबको माइनस करते जाइए। अब मैं कर दूं यहाँ माइनस 30, यहाँ पे इनको माइनस करिए 35, इसको माइनस करिए 30, यहाँ माइनस करिए 90, यहाँ माइनस करिए 75, यहाँ माइनस करिए। सो नाउ सी, नाउ दिस इज द डेटा वाज द पर्टेनिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेयर आई एम जस्ट सेइंग लेस देन 10 फीट कितने ट्रीज हैं? 25। लेस देन 20 फीट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 55। नाउ लेस देन 30 फीट कितने ट्रीज हैं? 90। लेस देन 40 फीट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 125। लेस देन 50 फीट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 215। लेस देन 60 फीट हाउ मेनी ट्रीज? 300 एंड लेस देन 70 फीट 350। तो एक बार दोबारा समझिए, लेस देन 10 फीट अगर 25 ट्रीज हैं, लेस देन 20 फीट 55 हैं। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, तो कितनी हाउ मेनी ट्रीज भी दे जिनकी हाइट 10 और मोर बट लेस देन 20 होगा? क्या होगा? 55 माइनस 25 क्या हो गया? 30। ध्यान देखिए, 55 माइनस 25। सिमिलरली इसी प्रकार लेस देन 20 फीट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 55 फीट ट्रीज। इसका मतलब क्या? 0 से लेकर 20 फीट तक की हाइट की नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 55 है। और 0 से लेकर 30 कितने टोटल? 90 है। इसका मतलब 20 फीट से 30 फीट में कितनी ट्रीज आएंगी? 90 माइनस 55 कितना? 90 माइनस 55 कितना आएगा? 35। सो व्हाट विल बी 90 माइनस 55? 35। फाइन। नाउ लेस देन 30 टू 40 आई रिपीट हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 125। लेस देन 30 कितनी ट्रीज थी? 90। So the number of trees which will be what in the range 30 to 40 height, 125 minus 90 again 35. See this. Now let me just draw lines so that it is simpler for you to understand also. Fine. Now see by calculations also. Very simple. It seems to be a difficult problem, but है नहीं इतनी difficult. लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम से पूछी जाती हैं। अक्सर बच्चे सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जहाँ ये देखिए यहाँ पे डेटा इस तरह के बहुत कम आपको दिखेगा कि आपको इस तरह का डेटा है भी। क्लियर? क्योंकि ज़्यादातर लोग वो जो डेटा इस टाइप का देते हैं, क्योंकि ये आपको बना यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे डेटा आपको कंस्ट्रक्ट भी करना था। देखिए यही होती है डेटा एनालिटिक्स, ओके, या डेटा एनालिसिस। तो डेटा कंस्ट्रक्शन भी आपको करना है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आपको 0 से 10 फीट की हाइट कितने नंबर ऑफ ट्रीज है फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, आपको खुद बनाना। 10 से 20 क्या फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, दिया नहीं है आपको, ठीक है, कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। ध्यान दिया, व्हाट इज द कैलकुलेशन? नंबर ऑफ ट्रीज लेस देन 20 फीट 55, लेस देन 10 फीट 25 माइनस 55 माइनस 25 30। यहाँ यानी आपको माइनस करके हर एक का माइनस करना। फिर थर्ड डेटा क्या है? 90 क्या है? लेस देन 30 फीट लेस देन 20 फीट 55 कितना हो गया? 35। सो नंबर ऑफ ट्रीज विच इज व्हाट? लेस देन 30 मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर 30। दोबारा समझिए, 90 ट्रीज है। लेस देन 20 मतलब क्या हुआ? 55 ट्रीज है 0 से लेकर 20। तो कितने ट्रीज होंगे जिनकी हाइट 20 और मोर बट लेस देन 30, यानी 20 30 रेंज में कितनी ट्रीज आएंगी? 90 माइनस 55 35। सो बाय सिमिलर लॉजिक 125 माइनस 90 35, 215 माइनस 125 90, 300 माइनस 255 215, 300 माइनस 185, 350 माइनस 350 एंड लास्ट क्या है? ये कौन सा है? लेस देन, मैं दोबारा लास्ट वाला लिख देता हूं ताकि आपको समझे, लेस देन 80। और ये क्या है इससे पहले? लेस देन बताइए 70। इसका मतलब 70 से 80 फीट में कितने आएंगे नंबर ऑफ ट्रीज? 400 माइनस 350। तो अब देखिए मैंने आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ी आपको। ये फ्रीक्वेंसी आपको आपकी बात कंस्ट्रक्ट करनी थी। दिस इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस वी कॉल दिस।
क्लियर, सिंपल टर्म इसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डेटा आपका ये है, तो ये डेटा एज इट इज आपने फीड नहीं किया है, देखिए ध्यान से। सो व्हाट द लास्ट फिगर्स टेल्स यू, द नंबर ऑफ ट्रीज विच इज लेस देन 80, मतलब मिनिमम 0 फीट से लेकर 0 हाइट से लेकर 80 हाइट तक कितनी ट्रीज है, 400, यानी दिस इज व्हाट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यही आपकी समेशन एन समेशन एफ या एन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी 400 है, ये लास्ट फिगर समझिए। तो इसका ना हमारा जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इफ वी ऐड अप द टोटल फ्रीक्वेंसी इट शुड गेट टू 400, इफ इट कम्स डज नॉट कम 400 दैट मींस आपसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो कैसे चेक करेंगे, क्लियर, तो ये देखिए ध्यान से, 25 प्लस 30 55 प्लस 35 90 प्लस 35 125 प्लस 90 215 प्लस 85 300 प्लस 350, yes it comes out to 400. So the what is the total frequency n या summation f या total frequency आपका क्या है 400. Fine. Now what is x? x क्या होता है, class mark. Class mark क्या होता है, mid value of each class interval. Mid value of each class interval. तो 0 से 10 का क्लास मार्क कितना होगा, 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आएगा, 0 प्लस 10 10 अपॉन 2 5, ये आपका क्लास मार्क हुआ फॉर द क्लास दिस। फॉर द क्लास 10 20 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15, गॉट इट, 20 30 25, प्लीज अंडरस्टैंड, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to this 70, and the last class 70 to 80 75. So this column आपका भी आपको निकालना था, ये कॉलम भी ध्यान से देखिए आपने निकाला है, दिया नहीं डेटा, क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपका ये था, ये तो मैंने निकाला है, क्वेश्चन आपका ये था, ओके। सो आई रिपीट दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्लियर, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज ओनली दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आपका ये था, ये आपका क्वेश्चन था, जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है बस, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, यहाँ पे दिया हाइट इन फीट लेस देन नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन था। आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ओके, सो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द फॉरेस्ट 400, सो व्हाट इज द एवरेज हाइट, तो अब x निकल गया, समझ आ गया x, तो अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, दोबारा समझिए, व्हाट द फॉर्मूला सेज, आई डू द कैलकुलेशन वंस अगेन, तो x बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्लियर, तो पहले सिग्मा एफ इंटू एक्स मतलब टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, क्लियर, फाइन, तो ध्यान देखिए, तो 25 इंटू 5 125, 30 इंटू 15 450, आराम देखिए, 35 इंटू 25, मैंने कैलकुलेशंस कर दिए हैं, मेरे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, सो आई एम नॉट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, so 875 35 into 35 1225 9 into 45 4050 85 into 55 4675 50 into 5 3250 50 into 75, the last calculation 3750, and now this is what the entries for the column f multiplied by x. So this is the first column, so what you do, this is the, I repeat, ये आपका कैसे निकाला, अगर मैं थोड़ा सा to make it more clear, ये आपका कॉलम में पहला कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 आपका फ्रीक्वेंसी है, कॉलम नंबर 3 आपका x है जो कि मिड क्लास मार्क है, मिड वैल्यू, कॉलम नंबर 4 इज व्हाट, कैसे निकाला कॉलम नंबर 4 बताइए, कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3, ये तो किया f मल्टीप्लाइड बाय x, क्लियर है, ये इससे थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, तो अब इसको जोड़ते हैं, क्लियर है, तो 125 1000 1450 1226 75 66 75 67 25 67 6800 4600 140 100 146 150 137 150 more 184, so आपका सिग्मा एफ एक्स, देयरफॉर सिग्मा एफ एक्स का टोटल, सिग्मा एफ एक्स कितना है 18400, और सिग्मा एफ कितना है बताइए, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400, तो अब तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्लियर है, फाइन, तो देयरफॉर अब मीन निकल जाएगा, मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स मल्टी अपॉन सिग्मा एफ, ये क्या है 18400
अपॉन 400 कितना आएगा 46। तो क्या आएगा, ये हाइट क्या है फीट। सो द एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर 400 ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज व्हाट 46। क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी, कोई कैलकुलेशन जब बहुत बड़ी है तो एक शॉर्टकट मेथड भी है। वो शॉर्टकट मेथड ये कहता है, क्लियर, वो शॉर्टकट मेथड ये कहता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे इसके में देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। नाउ व्हाट इज d, where d is nothing but x minus a is what, a is assumed mean। कोई भी आप मीन एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी, एनीथिंग। क्लियर, आई रिपीट द फॉर्मूला, दिस इज शॉर्टकट मेथड। ये क्या है, शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। आई रिपीट एक्स बार। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्स बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वेयर d इज इक्वल टू d मतलब डेविएशन और डिफरेंस इज व्हाट x माइनस a एंड a इज द अज्यूम्ड मीन। क्लियर है, ओके। तो लेट मी टेक, सपोज आई टेक 45 एज द अज्यूम मीन। लेट मी टेक, आई जस्ट टेक एनीथिंग आउट ऑफ x, किसी भी एक x को हमने 45 को हमने अज्यूम मीन ले लिया 45। ध्यान देखिएगा, क्लियर है, ओके। सो अब मुझे इसकी यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग कट है, इसमें कैलकुलेशन भी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होगी इस फॉर्मूले में। क्यों, देखिए अभी ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला भी समझ आएगा ये शॉर्टकट मेथड क्यों अच्छा है। क्लियर है, फाइन। तो d इज, आई रिपीट, व्हाट इज x बार, मीन a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका पूरा a में ऐड हो जाना है, अज्यूम, वेयर d इज व्हाट x माइनस a इज अज्यूम मीन। तो सपोज आई टेक, सपोज मैंने क्या लिया एग्जाम अज्यूम मीन, बताइए। अभी मैंने बोला आपसे कि सपोज a इज इक्वल टू 45, सपोज। तो अब आप तो डिफरेंस निकाल ही सकते हैं, क्लियर है, फाइन। ध्यान देखिएगा, पहले d निकालते हैं फिर f इंटू डी। ध्यान दें, जस्ट ऑब्जर्व क्लोजली, लेट मी पुट द लाइन्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज। तो मैं लाइन्स ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लियर। ध्यान दें, अब d निकालना है। व्हाट इज a बताइए, दोबारा मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको, लेट मी रब द बोर्ड सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर टू यू। a मैंने क्या लिया है, ऊपर देखिए 45, तो d क्या होगा, x माइनस a, यानी x माइनस क्या करना है 45, हर एक का d निकालना है। अब बताइए 5 माइनस 45 कितना होगा, माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, माइनस 10, 0। क्लियर, देन 55 माइनस 45 10, 20, 75 माइनस 45 30। क्लियर है। फॉर्मूले को अच्छी तरह देखिएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, f मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। तो आई एम जस्ट क्लियर। तो आपका a आपका अज्यूम मीन 45 है। अब क्या करना है, f मल्टीप्लाइड बाई डी। तो दोबारा देखिए, d इज व्हाट x माइनस a हमारा 45 है, देखो d इज व्हाट x माइनस 45। नाउ दिस इज माय कॉलम 1 क्लास इंटरवल, दिस इज माय कॉलम 2 फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय कॉलम 3 x, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी जरूरत है। क्लियर, दिस इज माई कॉलम 4, नाउ दिस इज माई कॉलम 5। अब मैं f इंटू डी, बताइए d कहाँ पे है, कॉलम 4, f कहाँ पे, मैं टिक कर रहा हूँ कॉलम 2 और कॉलम 4। क्यों, क्योंकि f इंटू डी क्या होगा, f इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड कॉलम, d इज व्हाट डेविएशन और द डिफरेंस इन द फोर्थ कॉलम। तो 5 कैसे निकाला, कैसे निकाला है, कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कॉलम 4 की एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो ये क्या है, क्योंकि ये क्या होगा, f मल्टीप्लाइड बाय डी। f क्या है 25, 25 इंटू माइनस 40 माइनस 1000, यस। देन माइनस 30 इंटू 30 माइनस 900, देन 35 इंटू माइनस 20 माइनस 700, 35 इंटू माइनस 10 माइनस 350, 45, आई रिपीट। अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट 90, f यहाँ पे देखिए डिविजन 0 क्योंकि x a यहाँ पे 45 माइनस 45 0, तो 90
into 0 0. Clear? Then 85 into 10 850. Then 50 into 20 1000. And last 50 into 30 1500. अब इनको जोड़ना है मुझे, क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो ऐड करें तो ये क्या किसकी वैल्यू निकलेगी बताइए? ये जो आप ऐड करें इस कॉलम को सिग्मा एफ डी ऐड करने के लिए, यानी आप सिग्मा एफ डी निकाल रहे हैं, बिकॉज दिस व्हाट एफ इंटू डी का टोटल। कैसे? अब देखिए इसमें ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ आपका प्लस माइनस 1000 है, यहाँ आपका प्लस 1000 है, तो ये नॉलिफाई हुए क्योंकि 1000 माइनस 1000 क्या होगा? 0। उसी प्रकार क्लियर है? ओके, नाउ फाइन। अब 1000 ओके 850 माइनस 350 कितना है? देखिए 850 माइनस 350 कितना आएगा? 500। कितना आएगा? 500 और एक 1500 बचा है, कितना हो गया? 2000 माइनस 700 कितना आएगा? 2000 माइनस 700 1300 माइनस 900 400। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए और ऐसे भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस 1900 माइनस 26 माइनस 950 ये है 15 10 25 8 33 50 माइनस 400 है अभी, देखिए। क्लियर? सो नाउ देयरफॉर व्हाट इज द मीन? मीन का फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड से? अब बताइए मीन कैसे? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये क्या होगा? ए क्या है हमारा बताइए? अज्यूमिंग कितना था? 45 सिग्मा एफ डी, ये क्या है? ये आपकी जो वैल्यू ये क्या है? सिग्मा, ये जो 400 लास्ट वैल्यू ये क्या है? सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, यही तो है एफ डी कॉलम का टोटल। तो 400 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ बताइए कितनी है? कितने नंबर ऑफ ट्रीज है? 40। क्लियर है? ओके सॉरी 400 है, सॉरी 400। तो 45 प्लस 400 कितना हो गया? ये पूरा प्लस 1 कितना गया? 46। तो देखिए हमने लॉन्ग कट मेथड तभी यही आया था एवरेज। मच शॉर्टर, वेरी गुड मेथड। ये कब मेथड यूज करते हैं? शॉर्ट मेथड जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिगर्स नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? से सपोज 29 इंटू 38 करना आपको, अब इतना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लीजिए। सो दैट मेक्स वेरी इजी, बिकॉज एक एंट्री अपने आप 0 गई। क्लियर? कुछ माइनस में कुछ प्लस में। अब देखिए ये प्लस 1000 था आपका, ये माइनस 1000 था, अगर ऐड करें तो 0 हो जाएगा। तो यानी बस इनको एक तरह देखा, इन तीनों को मैंने ऐड किया, 9 7 16 390 150 माइनस, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा था, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये कितना था? माइनस 1950। अब जो ये तो नलिफाई हो गया था 1000, अब बस 850 1500 और 850 को ऐड किया तो कितना? ये 1000 से नलिफाई हो गया, किससे? माइनस 1000। ध्यान से देखिए, तो कितना है? 2350 माइनस 1940 कितना आएगा? 400। गॉट इट? सो दिस इज ऑल। इन द नेक्स्ट सेशन we'll be focusing on what? Clear? Another more data, more calculation for the tough problems on again arithmetic mean, a little bit more tough problems, and then median again for ungrouped data, for group data both, mode for group data, for ungrouped data both. Clear? So and weighted mean also, which is part of another special type of arithmetic mean. Clear? Weighted mean, another type of mean. तो वेटेड मीन जो आपका SGPA निकालते हैं आप अपने मार्कशीट का, वैसे सो हाउ यू कंप्यूट SGPA व्हेन यू गेट अ स्कोर कार्ड। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू। सो अगेन इफ दिस वीडियो वाज एंजॉयबल टू यू, इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू write the comments on it and like and subscribe the channel. And if any views, any comments, any modifications, any improvisation you want to do in my video, please recommend me. Your suggestions, आपके सुझाव, clear, आपके विचार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप MBA एनालिटिक्स करते हैं तब भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आप BBA करते हैं तब भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप BTech कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, क्लियर, बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, AI ML, तो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो ये मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्शन, सारा चीज
ये सारी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले करीब मोर देन 10 वीडियोस आपके मैं इन पे रखूँगा, क्योंकि ये हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, चाहे वो मैनेजमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट BBA कर रहा हूँ, चाहे वो BCA कर रहा हूँ, चाहे वो MCA कर रहा हूँ, कि कोई भी डिग्री कर रहा हूँ, क्लियर। आगे चाहे आप BSc स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, यस क्लियर है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्लियर, फ्रॉम इलाहाबाद, दिल्ली, वट एवर यूनिवर्सिटी, BSc स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, सबको ये सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो आपका डेटा एनालिटिक्स होता है, जब आप डेटाबेस में आप जाते हैं, कंपनी जॉब करते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ इंजीनियर, यू आर डूइंग अ मैनेजमेंट डिग्री MBA, तो इतना डेटा एनालिटिक्स आपकी जरूरी है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स। जब आप MBA विद IT पढ़ते हैं या MBA बिजनेस एनालिटिक्स लेते हैं, तो वहाँ पे इस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस एनालिटिक्स है। whereas मोस्ट द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट का नाम दोबारा बोल रहा हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, या शॉर्ट में QT भी बोलते हैं। QT मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सो थैंक यू। इफ यू हैव जस्ट डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। थैंक यू वंस अगेन।